हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका वीके स्टेट 2.0 में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं। कल हमने देखा था वर्गों की संख्या, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने के लिए। आज हम देखेंगे वर्गों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। इसको हम इस वाले टॉपिक को हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, देखिए, त्रिभुज, वर्ग, आयत और जो लाइन होती है इंक्लाइंड वर्टिकल, इसमें से क्वेश्चंस बनेगा ही बनेगा। 2 से 3 क्वेश्चंस बनेंगे, ईपीपी पुलिस के एग्जाम में बनेंगे, जो कि 17 और 18 के एग्जाम है आपका। ठीक है, ज्यादा देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, इसमें दिया हुआ है 2 कंडीशन हमने पहले रखा हुआ है। कौन सी कंडीशन है? तो हम पहले क्या करते हैं, पहले देखते हैं कि यदि हमको वर्ग की संख्या हमको काउंट करनी है, कैसे काउंट करेंगे। पहला कंडीशन देते हैं, क्या रो और कॉलम इक्वल है। रो और कॉलम पहला देखते हैं, क्या इसमें रो और कॉलम इक्वल है या नहीं है। दूसरे में क्या देखते हैं कि रो और कॉलम इक्वल है या नहीं। पहले कंडीशन में रो और कॉलम इक्वल होगा, उसके लिए अलग से रूल। उसके बाद रो और कॉलम इक्वल नहीं होगा, उसके लिए अलग से रूल। रूल कुछ भी नहीं है, सिंपल से मैं बताऊंगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है। चलिए, रो कॉलम को पता है, नहीं पता है बता देता हूं। देखिए, ये जो होता है आपका, ये जो लाइनिंग होती है ऐसे, यानी जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, क्षैतिज जो लाइनें होती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? रो बोलेंगे। कॉलम क्या बोलेंगे? जो आपकी वर्टिकल वाली लाइन होगी, इस वाली वर्टिकल वाली लाइन को क्या बोलेंगे आप? कॉलम बोलेंगे। ठीक, तो ये वाली हमारी रो है और ये वाली वर्टिकल लाइन हमारी क्या है? कॉलम लाइन बोलते हैं, इसको कॉलम बोलेंगे। ठीक है, तो पहले वाले क्वेश्चंस में आप देख लें कि इफ रो एंड कॉलम इक्वल होगा, क्या होगा पहले देख लेते हैं, इक्वल है कि नहीं है। तो काउंट कीजिए, 1 2 3 4। इधर से तो 4 हो जा रहा है, यानी हमारा जो रो है कितना है? 4 है। लेकिन कॉलम कितना है? 1 2 3, 3 ही कॉलम है। कौन सा फुलफिल होगा? जब रो और कॉलम इक्वल नहीं है, तब ये वाला रूल सेकंड वाला फॉलो हो जाएगा। ठीक है, देखिए, मैं समझा रहा हूँ इसलिए लेट रहेगा, वरना 2 सेकंड में 5 सेकंड में आप 5 सेकंड में मानकर 10 सेकंड में आप इसको सॉल्व कर देंगे। यदि रो और कॉलम इक्वल नहीं है तो कौन सा कंडीशन लागू होगा? देखिए, इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ मैं सॉल्व कर देता हूँ। जैसे सबसे बिगेस्ट नंबर क्या है? 4, तो 4 मल्टीपल 3, फिर आगे प्लस लगाएंगे। 4 मल्टीपल 3, 4 और मल्टीपल 3 करते हैं, फिर प्लस। फिर इससे एक कम लेंगे 3, फिर 3 से कम लेंगे 2 प्लस, फिर इसके बाद 3 से एक कम लेंगे 2, फिर 2 से एक कम लेंगे 1, फिर इसके आगे प्लस, 2 से एक कम लेंगे 1 और 1 से एक कम लेंगे 0। बात समझाएं? 0। इसको मल्टीपल कर दीजिए, 4 3 12 प्लस 3 दूना 6 और प्लस 2 एक कम 2 और प्लस ये हो जाएगा 1 का मल्टीपल करेंगे 0 में, क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 12 6 18 और 2 20, कितना हो जाएगा? 20। यानी 12 6 18 2 20, यानी इस ट्रायंगल में कितना है? यानी इस वर्ग में कितने, इस फिगर में कितने वर्ग हैं? तो 20 वर्ग है। क्लियर हो गया? कब? जब रो और कॉलम इक्वल नहीं हो, तो हम क्या करेंगे, 4 और जो हाईएस्ट नंबर है और जो लोएस्ट नंबर है उसका मल्टीपल, फिर उससे एक कम करके, उससे एक कम करके, फिर इससे जब तक ये वैल्यू इसमें से कोई एक 0 ना हो जाए, तब तक हम इसको इस कंडीशन में हम माइनस करते हुए चलेंगे। ओके, ठीक। इस वाले क्वेश्चन पे आ जाइए। 1 2 3 1 2 3। देखिए, रो भी बराबर है और कॉलम भी बराबर है। रो भी बराबर है और कॉलम भी बराबर है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, इस कंडीशन में कुछ भी नहीं करना है, सभी का हम स्क्वायर कर देंगे। यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर जोड़ दीजिए। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर यानी 9, यानी 4 1 5 और 9, 5 और 9 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। यानी इस फिगर में कितना है आपका वर्ग? तो 14 वर्ग है। ओके, ठीक। देखिए, इसका मतलब जिसमें रो और कॉलम इक्वल होता है, तो फर्स्ट वाला फुलफिल क्या करेंगे कि नंबरिंग करके और उसका सभी का स्क्वायर करके जोड़ देंगे। जो हमारा वैल्यू आएगा वही आपका क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। क्लियर बात हो रही है? उसके बाद देखिए, नेक्स्ट थर्ड वाले पे आते हैं। तो देखिए,
इसमें कितने वर्ग हैं, एक वर्ग ये है, एक वर्ग आपका देखिए लाइनिंग देखिएगा, एक वर्ग ये है, एक वर्ग, दो वर्ग और ये तीन वर्ग। कैसे करेंगे देखिए, एक पहले लिख दीजिए, एक दो, ठीक है। इसमें लिखिए एक दो, इसमें लिखिए एक दो, यानी इसमें क्या है, रो भी इक्वल है, रो दो है और कॉलम भी दो है। इसका मतलब इसको स्क्वायर कर देंगे, एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर। तो यहाँ क्या लिखेंगे, एक का स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 + 4 = 5, यानी 5 आ गया। यानी बड़े वाले फिगर का कितना आ गया आपका, 5 आ गया। बड़े वाले फिगर का कितना वर्ग आएगा, 5 आ गया। तो ऐसे ही फिगर कितना बना है, 2 और बना है, 1 2 और ये 3। बात समझ आएगी नहीं, 1 2 3, 5 इसमें, 5 इसमें और 5 इसमें, यानी 5 और तीनों फिगर में, 3 फिगर में है 5, तीनों फिगर में कितना, 15, यानी 15 जो होंगे इस फिगर में क्या होंगे, आपके वर्ग होंगे 15। कितने वर्ग होंगे, 15 वर्ग होंगे। ठीक है, इस तरह से, या इधर कर लो, 5 इसमें है, 5 इसमें 10, 10 5 15, इस तरह से आप कर सकते हैं। ओके, इस वाले में आइए कि इस वाले में वर्ग की संख्या हम कैसे निकालें। तो पहले देखेंगे कि सर क्या बताए थे, सर बताए थे कि पहले रो और कॉलम देख लेंगे क्या इक्वल है या नहीं है। पहले बेसिक, पहले हम क्या जानते हैं इसमें, पहले बेसिक हम इसको काउंट करेंगे, फिर बेसिक के बाद फिर हिडन काउंट करेंगे। क्या करेंगे, हिडन काउंट करेंगे, फिर बेसिक पहले काउंट करेंगे, फिर बेसिक के बाद फिर जो आपको दिख रहा है उसके बाद करेंगे, लास्ट में आपको हिडन हम काउंट करेंगे कि बेसिक कितने हैं और जो दिखाई दे रहे हैं, और उसके बाद काउंटिंग करेंगे और उसके बाद हिडन करेंगे जो छिपा हुआ है। देखिए इसमें क्या है कि 1 2 1 2, यानी रो और कॉलम बराबर है, तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो क्या कर देंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, यानी हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा 5, यानी इस फिगर में इस बस इतना ही में कितना हो गया 5 हो गया, क्या आपका स्क्वायर हो गया। इसमें देखिए 1 2 3 4 1 2, इसमें देखिए जब रो और कॉलम बराबर नहीं है तो कौन सा कंडीशन फुलफिल होगा, ये वाली होगी। कैसे, इसको लिखिए 4 × 2 प्लस इससे एक कम कीजिए प्लस 3 × 1, फिर इससे एक कम कीजिए 2 × 0, 2 × 0, 4 दूना 8 प्लस 3 प्लस 0 कितना हो जाएगा 11, यानी इस वाले में 11, इस वाले में 11 वर्ग है, इस वाले में 5 वर्ग है। कितना हो गया 11, तो जोड़ 11 और 5 16, 11 और 5 16 हो गया। बट इधर देखिए और कोई है, ये है, तो ये हो जाएगा 17, अर्थात कितना है इसमें वर्ग, कितना है, तो 17 वर्ग है इसमें। क्लियर, तो इस तरह से हम देख पाएंगे वर्गों की संख्या को कैसे हम निकालते हैं। ओके, तो इसको देख करके एक बार रिवीजन करके आप कमेंट बताइए, फिर हम कल आयत लेकर आएंगे, उसको आप लोग देखिएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम वर्गों की संख्या को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। ओके।